हे गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है रजत। तो आज का टॉपिक है कार्बन मार्केट। तो इस सब समझने से पहले हम एक छोटा सा कहीं और जाते हैं, फिर इसमें आएंगे, ठीक है? तो एक मिनट। तो देखो, कार्बन मार्केट क्या है? आज समिट हुई थी 1992 में, ठीक है? तो उस समिट में क्या हुआ था, एक फ्रेमवर्क बनाया था कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे करेंगे। एक डेजर्टिफिकेशन के लिए बनाया था उन्होंने फ्रेमवर्क कन्वेंशन, एक बनाई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कन्वेंशन बनाई थी। तो इन 3 कन्वेंशन थी और बाकी कुछ ये थी। ये हमारा भी विषय नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। इसी कन्वेंशन में, ठीक है, एक था क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा हम कार्बन मिशन करेंगे तो उसको काटेंगे। तो उन्होंने कुछ वहाँ पे टारगेट दिए थे। अब वो टारगेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा कार्बन एमिशन करेगा उसको ये 3 स्टेप से वो क्या कर सकता है, कार्बन एमिशन का अपना जो किया वो कम कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, इसमें क्या हो गया, एक एडवांस कंट्री, ठीक है, अब वहाँ पे एक एडवांस था, एक डेवलपिंग था, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा जब एक एडवांस कंट्री दूसरे एडवांस कंट्री में इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट बनाएगी तो उसको ERU मिलेंगे, यानी इमिशन रिडक्शन यूनिट मिलेंगे, जो वो शो कर सकता है कि उतने ही कार्बन जिसने ज़्यादा इमिट किया उसे उतना कार्बन कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखना, एक एडवांस कंट्री दूसरे एडवांस कंट्री में। अब क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वही है। इसमें क्या है, कोई प्रोजेक्ट लगा देगा, ठीक है, कोई क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा देगा दूसरी किस में, अब डेवलपिंग कंट्री में। याद रखना, एक एडवांस कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री में क्लीन रिडक्शन प्रोजेक्ट कमाएगा, जब डालेगा तो वो क्या अर्न कर लेगा, इमिशन सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। याद रखना, ये है इमिशन रिडक्शन यूनिट ERU, ये है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट। तो याद रखना कि किस में क्या क्या वो बोलेंगे। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में आपको क्या है याद रखना, क्लीन इमिशन रिडक्शन यूनिट यू करेगा, वो ये इसमें क्लेम करेगा और जितना इसने ज़्यादा इमिट किया होगा उससे ये कट जाएगा। अब तीसरा आ गया ट्रेडिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा कि वो ट्रेडिंग में क्या करेगा कि एक एडवांस कंट्री जो है दूसरे एडवांस कंट्री में से जो इसने ज़्यादा कम एमिट किया, इसने ज़्यादा एमिट किया होगा, ठीक ना? अब मान लो कि इतनी लिमिट है तो इसने इतनी ज़्यादा लिमिट एमिट कर दी और इसने कम की होगी, तो इससे वो कुछ लिमिट लेके ये कंपनसेट कर देगा और इसका ये एमिशन इसमें आ जाएगा और ये इसको क्या दे देगा, कुछ पैसे दे देगा और पेनल्टी से बच जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया कार्बन का मार्केट। आज चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? देखो, टॉपिक था कार्बन मार्केट। अब हमने कार्बन मार्केट समझ लिया है, इंटरनेशनल भी होता है। अब कार्बन मार्केट इंटरनेशनल भी होता है, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है अपना लोकल लेवल में यानी नेशनल लेवल में। अब इंटरनेशनल अभी तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी तो COP29 में कहा कि हम एक इंटरनेशनल मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे डिफरेंट नेशन आके अपना कार्बन क्रेडिट सेल कर सकते हैं। अब इसके 2 मैकेनिज़्म होते हैं। एक होता है जो नेशनल मार्केट है, वो 2 मैकेनिज़्म चलती है। एक होता है कि जो वॉलंटरी होता है, एक होता है कंप्लायंस। अब कंप्लायंस मार्केट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट या तो उसको गवर्न करती है या इंटरनेशनल बॉडी उसको गवर्न करती है। अब क्या हो गया, देखो वॉलंटरी जो मार्केट है ना, वो अब हम देखेंगे कि वॉलंटरी मार्केट में क्या इंडिया का क्या स्कोप है, वॉलंटरी मार्केट हमारे यहाँ सही चल रही है कि नहीं। देखो, वॉलंटरी मार्केट वो कह रहा है कि कोई भी रेगुलेशन वहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है? वो कैसे रेगुलेट करेंगे? अब हमें पता है कि 1 कार्बन यूनिट है वो कितना होगा, 1 टन कार्बन एमिशन, ठीक है? कार्बन एमिशन क्या होता है, 1 कार्बन क्रेडिट होता है। लेकिन ये हो गया इंटरनेशनल यूनिट। अब इनके अपने आपस से इनका अपना ही कोई मैकेनिज्म होगा, ठीक है? जो वॉलंटरी मार्केट है उन्होंने कार्बन यूनिट अपना ही रखा होगा, जैसे वेरा है और गोल्ड स्टैंडर्ड है, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड रखे हैं, या इनका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से ही कार्बन का ऑफसेटिंग करते हैं। तो पहले ही हमें क्लियर हो गया, एक होता है कंप्लायंस मार्केट जो नेशनल और इंटरनेशनल लॉ से चलती है, एक होता है वॉलंटरी मार्केट। अब इंडिया में वॉलंटरी मार्केट का हमने देख लिया कि उनके अपने स्टैंडर्ड होते हैं और वो अपना क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम ये न्यूज़ में क्यों आया है अब ये देखते हैं। अब देखो, न्यूज़ में इसलिए आया है
क्योंकि अभी पीछे इंडिया ने पिछले साल अनाउंस किया था कि हम अपनी खुद से कंप्लायंस और वॉलंटरी मार्केट बनाएंगे। अब पीछे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किसके साथ मिलके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टेट यूनिवर्सिटी से लेके 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो वेरा को हो गया वॉलंटरी, वेरा के अंदर थे, उसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया, उसको लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉलंटरी मार्केट में 2 प्रिंसिपल हैं जो एक मार्केट में चलते हैं, एक होता है एडिशनलिटी प्रिंसिपल, एक होता है परमानेंस। अब आपने कार्बन जो आपने कहा कि हमने कार्बन को सोक कर लिया, यानी हमने कार्बन ले लिया अंदर, तो वो आपको 2 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि आपने इस साल यानी पिछले साल से लेके इस साल में कितना ज़्यादा कार्बन आपने लिया है। दूसरी बात ये होगी कि वो कार्बन जो अपने अंदर लिया है, ठीक है, जो आपने कार्बन एब्जॉर्ब किया वो कितना देर तक, यानी काफ़ी ज़्यादा देर तक रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने पिछले साल किया इस साल तो करोगे नहीं, तो वो वापस से अगर चला गया एटमॉस्फेयर में तो वो आपका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड है। क्या क्या मेथड है? ये तो आप सीधा एयर से लेके आप सीधा उसमें स्टोर कर दो, है ना, या तो हो गया आप एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है, या आप क्या कर लो कोई ग्रीन फील्ड, जैसे हमने पीछे प्रोजेक्ट किए थे ग्रीन फील्ड रिन्यूएबल, आप प्रोजेक्ट कर लो और जितनी पहले से इमिशन हो रही थी वो ये रिप्लेस कर देगा। ये सब होते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर का। हम एग्रीकल्चर पे देखेंगे कि क्या मार्केट क्या कर रही है एग्रीकल्चर में, कैसे होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर आ रहे हैं हम, तो एग्रीकल्चर मार्केट में कैसे कार्बन होगा, यानी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या हो गया कि सॉइल को कोई टिल्ट नहीं करना, सॉइल में कोई बाहर से हम फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र बनाने में भी कार्बन मिशन होता है, ये कार्बन इन्होंने अर्न कर लिया। अब रेत में क्या होता है, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं और सॉइल में भी स्टोर कर देते हैं। अगर हम सॉइल को टिल्ट नहीं करेंगे, ये कार्बन इमिट नहीं होगा, तो ये कार्बन भी हम क्लेम कर लेंगे। ये टॉपिक है आज का। ये कह रहा है कि ये जो कार्बन उन्होंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, ये जो इन्होंने सेव करके रखे हैं, इनको परमानेंट भी होना चाहिए और एडिशनल भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पढ़ लिया। अब वेरा जो है, वेरा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको अगर क्रेडिबल होना है, अगर आगे फ्यूचर में आने वाले अगर कंपनीज इससे कार्बन क्रेडिट लेंगी, तो पहले तो इसको क्या होना चाहिए, इसको प्रॉमिस करना चाहिए, अनरिलायबल नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी कि परमानेंटली स्टोर होना चाहिए काफ़ी देर तक। ठीक है, अब इसने कहा है कि 50 ऐसे कार्बन प्रोजेक्ट हैं जो वेरा के अंदर हैं, जो क्लेम करता है 1.6 मिलियन हेक्टर ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, और उसने कहा है कि 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट, जो इनका आपस में जो इनके स्टैंडर्ड होगा कार्बन क्रेडिट, 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट इन्होंने क्या किया है, अर्न कर लिए हैं। ठीक है, और जो किसके बराबर है, 7 बिलियन। अगर कोई एक कार किसकी गैसोलीन की चलेगी, 7 बिलियन माइल चलेगी, जितना वो कार्बन इमिट करेगी उतना ही ये कार्बन उन्होंने कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कार्बन क्रेडिट उन्होंने कमा लिए हैं। लेकिन इसमें से एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि अभी तक ये इनको पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है ना, अभी तक कोई वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज या कोई जिन्होंने कार्बन ज़्यादा इमिट किए, इनसे अभी तक लिया नहीं है, यानी अभी हमारी कार्बन मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब एक और स्टडी आई है कार्बन मार्केट के ऊपर, कार्बन पॉलिसी एक आर्टिकल है, ठीक है, जो कार्बन पॉलिसी में पब्लिश हुआ था। उन्होंने कहा था कि 7 जो कार्बन प्रोजेक्ट थे, ठीक है, याद रखना 7 कार्बन प्रोजेक्ट, एक हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 7 कार्बन प्रोजेक्ट थे। उन्होंने क्या किया है, उनमें जो उन्होंने कहा कि जो हम कार्बन जो ये नेचुरल करें, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे, या जो अच्छी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे जिससे कार्बन एमिशन कम होगा, तो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया कि जो बड़े फार्मर होते हैं, ठीक है, उनको ही लिया है, लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ये नहीं लिए हैं, और ज़्यादातर इन्होंने बड़े बड़े फार्मर्स लिए हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में 17% SC थे, और बाकी 63% जो लैंड है वो नॉन मार्जिनल कास्ट के लैंड थी। अब इनकी और दिक्कत, ये तो दिक्कत होगी कि सब इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हमारे पता है कि हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये
काफ़ी मेजॉरिटी करते हैं क्लेम, है ना। तो ये तो लिए नहीं, पहले तो नॉन इंक्लूसिव हो गया। दूसरी बात कि जितने भी फार्मर थे जो इन प्रोजेक्ट में थे, ठीक है, 45% तो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहे, क्या वो अभी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। 60% को ट्रेंड ही नहीं किया गया, ठीक है। जो न्यू टेक्निक उन्होंने अपनाई है, जो नई नई एग्रीकल्चर टेक्निक अपनाई है जिससे कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, वो तो 60% तो ट्रेंड ही नहीं है। 28% पिछले साल तो उन्होंने किया, लेकिन इस साल वो स्टॉप कर गए। यानी कि इसका मतलब कि हमारी मार्केट अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसने कहा कि पेमेंट भी नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये कह रहा कि हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहले तो इंक्लूसिव बनाना चाहिए, अब कंक्लूजन आया इंक्लूसिव बनाना चाहिए। हमें जो वॉलंटरी मार्केट है, ऐसे हमें मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि इसको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिले और इनको पेमेंट भी जल्द से जल्द मिले। तो एक ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है कि कार्बन मार्केट हमारे इंडिया में कैसे चल रही है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है। इस आर्टिकल का ये मेन मतलब था। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे। प्लीज़ अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।